नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है फार्मिंग ज्ञान चैनल में। धान की फसल में 13-045-0050 यानी कोई भी पोषक तत्व या फंगिसाइड आप धान की फसल में देने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी बासमती की वैरायटी हो या कोई और धान की वैरायटी हो, तो आप लोगों को इस स्टेज को समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको 100% रिजल्ट लेने के लिए धान की फसल में इन स्टेजों को भी किसान भाइयों को समझना बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही काम का विषय भी है। तो आप लोग यह वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पास वाली घंटी को ज़रूर प्रेस कर दें। किसान भाइयों, अगर आप धान की खेती करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है। बिना भगाए आप लोग पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और आपको फ़ायदेमंद भी ये वीडियो होगा। तो जैसे कि किसान भाइयों, इस समय जो मुख्यतः 3 स्टेज हमारी धान की फसल की चल रही हैं, तो उनमें पहली स्टेज आती है मिल्क ग्रीन स्टेज, ड्यूक ग्रीन स्टेज और मैच्योर ग्रेन स्टेज। सबसे महत्वपूर्ण स्टेज होती है मिल्क ग्रेन स्टेज। जब यानी कि हमारी फसल की बालियां जो हैं निकलती हैं, उसी दिन से ये एक यानी अगले दिन फ्लोरिंग भी पड़ने लगती है और 5 से 7 दिनों में पूरी बाली में फ्लोरिंग पड़ जाती है। मिल्क ग्रीन स्टेज लगभग 10 से 15 दिन की रहती है। जो भी इस कीट, गंधी बग कीट नाम से जो होता है, उसी टाइम हमला भी होता है इन्हीं दिनों में, और इसी स्टेज पर ज़्यादा रस चूसक कीट का भी हमला करते हैं। इसी स्टेज में पौधों को सिर्फ ऊपर के आप देखेंगे 3 पत्ते स्वस्थ रहते हैं, वही पूरा काम करते हैं। जैसे कि पहला झंडा पत्ता होता है सबसे ऊपर वाला, और जो नीचे के 2 से 3 पत्ते होते हैं। इसीलिए किसान भाइयों, धान की फसल को हरी भरी रखने के लिए, जैसे हमारे वीडियो में देख रहे होंगे, बेहतरीन इस समय हमारी फसल के स्वस्थ झंडे पत्ते आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। तो इन्हीं का सबसे अहम रोल होता है धान की फसल की उपज को बढ़ाना। इसीलिए किसान भाइयों, अपनी फसल को मेंटेन रखने के लिए हर तरह का स्प्रे करना चाहिए। बायो का भी करना चाहिए। घर पे जो आप ग्रोथ प्रमोटर तैयार करते हैं, लस्सी का स्प्रे, जो मैं हर साल 1 से 2 स्प्रे अपनी फसल में करता हूं, जो खट्टी लस्सी होती है, उसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है, वीडियो में आप लोग देख भी रहे होंगे। और जो सॉफ्ट स्टेज होती है वो 7 से 10 दिन की होती है। जब वो स्टेज ये आती है, जब आप देखेंगे दाना दबाएंगे तो उसमें से गाढ़ा सा एक पदार्थ निकलेगा, दूध टाइप का। तो ये सॉफ्ट स्टेज होती है हमारी धान की फसल में। जो हार्ड स्टेज होती है, तो वो इस समय जब होती है, जब दाना आप दबाएंगे तो दबेगा नहीं, और रस चूसक कीट का भी हमला नहीं होगा उस समय, और ना ही कोई कीट दानों का वजन कम कर पाएगा। इस स्टेज पर कोई भी स्प्रे करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है किसान भाइयों। जो भी आप लोगों को स्प्रे करनी होती है, रस चूसक कीट की बालियाँ निकलने के टाइम ही करनी होगी। और जो मैच्योर ग्रेन स्टेज होती है धान की फसल की, दानों को पूरा बन चुका होता है और पूरा हार्ड विकसित हो चुका होता है दाना, सुनहरे कलर का भी आ जाता है, और लगभग 20 से 22% नमी दानों में रह जाती है। और ऊपर के जो 3 पत्ते हैं, मैंने पहले भी बताया था, झंडा पत्ता, और नीचे के 2 से 3 पत्ते, असल में वो भी पीले पड़ने लगते हैं। असल सभी दाने एक साथ तो नहीं पकते हैं किसान भाइयों, आप लोग देखा होगा आगे पीछे पकती है हमारी धान की फसल। लगभग 90% मैच्योर हो जाए तभी फसल की कटाई करनी चाहिए। और बात आती है अब स्प्रे की, जैसे कि 13-045 या 0050 या कोई भी आप लिक्विड में या स्प्रे करना चाहते हैं अपने पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए। खासकर किसान भाइयों जो हमारे धान की फसल करते हैं, बासमती वैरायटियां जो बुआई करते हैं, तो उनमें जो NPK आते हैं घुलनशील, उनका स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए? फसल आपकी गबोड़ अवस्था में आ जाए उस समय आप लोगों को स्प्रे करना है, बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। मिल्क ग्रेन स्टेज, जब दानों में दूध भरना शुरू हो जाए, उसी टाइम पौधा खुराक बनाता है। उसके बाद पौधा खुराक बनाना बंद कर देता है। दानों को आप दबाकर देखेंगे, दाने में एक गाढ़ी सी क्रीम जैसी निकलेगी। उस समय पौधा बहुत कम खुराक बना रहा होता है। तो उस स्थिति में स्प्रे न करें, कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को गोब अवस्था, जब धान आपकी गोल हो, तभी आप स्प्रे कर दें। और इसके साथ में आप फंगीसाइड भी स्प्रे कर सकते हैं इसी के साथ ऐड करके। अगर दाना मैच्योर हो गया है, उसके बाद आप स्प्रे करते हैं, कोई लाभ नहीं होगा। 0050 का, 13-045 का या कोई और पोषक तत्व का स्प्रे करने जा रहे हैं, तो तना छेदक, नेक ब्लास्ट, भूरा माहू, रस चूसक कीट का जो हमला होता है धान की फसल पे, तो अगला आने वाला वीडियो चैनल पर जरूर देखिएगा। मात्र 1 स्प्रे करनी होगी, 100% कंट्रोल होगा। तो मैंने इस साल भी किसान भाइयों 2 स्प्रे खट्टी लस्सी के किए थे, जिसका रिजल्ट आप लोगों के सामने है। झंडा पत्ता की क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही अच्छी है और फसल हरी भरी है। तो अगले साल आप लोग भी खट्टी लस्सी के 2 स्प्रे ज़रूर करें बेहतरीन रिजल्ट के लिए। जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।
अगली जानकारी के साथ बहुत जल्द इसी चैनल पर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।